नमस्कार। अच्छा, जब हम शिव परिवार के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? देवताओं की एक तस्वीर, है ना? पर क्या ये बस उतना ही है? आज हम इसी दिव्य परिवार के पीछे छिपे जीवन के एक बहुत गहरे फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ पूजा पाठ की बात है या फिर इसमें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का कोई गहरा राज, कोई ब्लूप्रिंट छिपा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार के मुखिया भगवान शिव की। वो वैरागी हैं, योगी हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर वो बदलाव के प्रतीक हैं। देखिए, संहार का मतलब अंत नहीं होता। इसका मतलब है एक नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों को हटाना। और यही शिव का पहला दर्शन है। जरा उनके शरीर पर लगी भस्म को देखिए। ये कोई मामूली राख नहीं है। ये एक बहुत ही जबरदस्त रिमाइंडर है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम जिन भी चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, ये सब कुछ एक दिन राख हो जाना है। असल में वैराग्य का ये पहला और सबसे गहरा सबक है। और उनके गले में वो जो नाग लिपटा है, वो सिर्फ कोई गहना नहीं है। वो प्रतीक है हमारे सबसे बड़े डर पर जीत का, यानी मौत के डर पर। यह दिखाता है कि जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया, उसे फिर कोई डर छू भी नहीं सकता। और उनकी ये ध्यान की मुद्रा ये हमें क्या सिखाती है कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हो, असली शांति और असली ताकत तो हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है थोड़ा रुक कर अपने आप से जुड़ने की। तो कुल मिलाकर शिव हमें क्या सिखा रहे हैं? वो हमें अपने ही अंदर बैठे अहंकार, गुस्से और लालच जैसे दुश्मनों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि असली सफर बाहर का नहीं, बल्कि खुद को जानने का, अंदर का है। लेकिन चेतना अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसे आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और बस यहीं पर कहानी में आती हैं माता पार्वती, जो शक्ति, ऊर्जा और संतुलन की प्रतीक हैं। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है शिव जो ज्ञान है, चेतना है, और दूसरी तरफ है पार्वती जो कर्म है, ऊर्जा है। अब सोचिए, ज्ञान बिना कर्म के बेकार है और कर्म बिना ज्ञान के अंधा। ये दोनों जब मिलते हैं तभी जाकर सृष्टि पूरी होती है। तो फिर जिंदगी का सार क्या निकला? ज्ञान और कर्म के बीच का बैलेंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन यानी ऊर्जा और ड्राइवर यानी चेतना दोनों की जरूरत होती है। जिंदगी को सही रास्ते पर चलाने के लिए भी इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। और जब चेतना और ऊर्जा का ये मेल होता है तो दो कमाल की शक्तियां पैदा होती हैं। एक है विवेक, जिसके प्रतीक हैं गणेश, और दूसरा है कर्तव्य, जिसके प्रतीक हैं कार्तिकेय। गणेश जी का हाथी का सिर सिर्फ उनकी पहचान नहीं है, ये गहरी बुद्धि, समझदारी और जबरदस्त याददाश्त का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना कितना जरूरी है। और उनके बड़े कान और छोटा सा मुंह, इसमें भी एक बहुत प्रैक्टिकल सीख छिपी है। ज्यादा सुनो और कम बोलो। आज की दुनिया में ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मंत्र है कि नहीं? तो गणेश हमें क्या सिखाते हैं? यही कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोच, समझ और संयम बहुत जरूरी है। उन्हें विघ्नहर्ता भी तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब शुरुआत सही हो तो आधी मुश्किलें तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। अच्छा, जहां गणेश हमें काम शुरू करने से पहले सोचने की कला सिखाते हैं, वहीं उनके भाई कार्तिकेय हमें उस काम को करने का साहस देते हैं। हाँ, उन्हें युद्ध का देवता कहते हैं, पर उनका युद्ध सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए है। और उनका वाहन देखिए, मोर। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है, जो कि अहंकार का प्रतीक है। कार्तिकेय का उस पर बैठना ये दिखाता है कि असली योद्धा वो है जो पहले अपने अहंकार पर जीत हासिल करे। असली ताकत तो विनम्रता में ही होती है। तो कार्तिकेय का दर्शन ये है कि अपना कर्तव्य निभाते समय हिम्मत, अनुशासन और सही गलत का फैसला करने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने चेतना, ऊर्जा, विवेक और कर्तव्य को अलग अलग समझा। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि शिव परिवार की ये पूरी तस्वीर हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। एक बार सोचिए तो, कैलाश पर्वत पर कितना सादा जीवन है और कितनी कमाल की बात है। शिव का वाहन है नंदी बैल, तो पार्वती का शेर। गणेश का वाहन चूहा, तो कार्तिकेय का मोर। अब देखिए, सांप और मोर, चूहा और सांप, शेर और बैल,
ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी ये सब एक साथ रहते हैं। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि अलग-अलग सोच और अलग-अलग स्वभाव के होते हुए भी एक साथ प्यार से कैसे रहा जा सकता है। मतलब वैराग्य और गृहस्थ जीवन का इससे बेहतर संतुलन और क्या हो सकता है? यहाँ से जो सबसे बड़ा मैसेज मिलता है वो ये है कि सच्चा रास्ता सुख, दुख, अमीरी और त्याग को मिलाकर ही बनता है। जिंदगी किसी एक किनारे पर नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही जी जाती है। तो अगर इसे शॉर्ट में समझें, शिव चेतना है, पार्वती ऊर्जा है, गणेश बुद्धि है और कार्तिकेय कर्तव्य हैं। ये जिंदगी के 4 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। और बस यही इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। शिव परिवार सिर्फ देवताओं का एक समूह नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी जीने का फॉर्मूला है। चेतना, ऊर्जा, बुद्धि और कर्तव्य, जब ये चारों चीजें हमारी जिंदगी में एक साथ संतुलन में आ जाती हैं, तभी जीवन पूरा होता है। तो अब जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी जिंदगी की कहानी में हम इन 4 ताकतों चेतना, ऊर्जा, बुद्धि और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।